एक कॉमन क्वेश्चन आता है, लॉट ऑफ पेरेंट्स और समटाइम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि सर, वो एजेंट तो जी बड़ा सस्ता बोल रहा है, वो एजेंट तो बड़े पैकेजेस दे रहा है, वो एजेंट तो कह रहा है जी मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगा। एंड आई ऑलवेज टेल देम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन एन एजेंट एंड अ करियर काउंसलर। इफ यू ओनली वांट टू अप्लाई, कि आप चाहते हो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई कर दी है, फिर तो एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन अप्लाई थ्रू अ करियर काउंसलर और एन एजेंट, डजंट मैटर। बट देर आर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप कंसिडर करना है जब आप ये डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दोनों का थॉट प्रोसेस है काम करने का, वो ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजेंट वन साइज फिट्स ऑल टाइप स्टोरी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है या बहुत सारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वही स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, या बस बोलेगा जी कागज दे दो, सबमिट कर देते हैं। राइट, दैट्स अबाउट इट। सेम गोज विद यूएस, सेम गोज विद सो मेनी अदर कंट्रीज। बट अ करियर काउंसलर विल फर्स्ट आस्क यू कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअल में क्या आप उसको कोर्स को एंजॉय करोगे? एक्चुअल में उसमें देर आर चांसेस कि आप सक्सेस लेकर आ सकते हो उस कोर्स के अंदर? क्या आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है? क्या उधर जाने के बाद अपॉर्चुनिटीज हैं उस कोर्स में? ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये वन टू वन काउंसलिंग का प्रेरोगेटिव है। मैं अगर बोलूं कि जी मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे ने बोला है मैं भेज दूं, आई थिंक मैं अपने जॉब के साथ गलत करूंगा। तो एज अ करियर काउंसलर, माय जॉब इज टू आल्सो नॉट जस्ट सजेस्ट कि भाई मैं आपका वीजा लगा दूं या मैं आपको इस यूनिवर्सिटी भेज दूं जिसमें आप बोल रहे हो, बट ऑल्सो टू गाइड यू कि अगर आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे, क्या हम उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई देख सकते हैं जो अवेलेबल है। सो वी स्टार्ट विद अ करियर काउंसलिंग सेशन जिसमें हम बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि बच्चा चाहता क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की फैमिली की अपॉर्चुनिटीज क्या है, इनकम क्या है, बच्चे के स्कोर्स क्या हैं, क्या हम उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल क्या है। राइट, किसी का गोल है कि जी मुझे सेटल होना है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको बहुत सारी कंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा, चाहे उसको कोई भी सजेस्ट करे, बट आई नो कि उस कंट्री के अंदर शायद से लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उसके लिए। सो इट इज माई जॉब नॉट जस्ट टू से यस, बट माई जॉब इज टू टेल देम वेयर दे माइट गो रॉन्ग और वेयर दे माइट गो राइट। सो जैसे हम बोलते हैं कि आई एम नॉट जस्ट अ करियर काउंसलर, हम एजेंट को बोल सकते हैं कि एक चरवाहा है, लाइक हर्डर, तो 500 शीप्स हैं, उन सबको एक ही कॉलेज में ठूस दो या एक ही कंट्री में ठूस दो, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ये पड़ता है मेरा फटाफट वीजा लगाऊं और मैं निकलूं और मेरे पैसे बने। राइट, वेयर एज अ करियर काउंसलर इज मोर लाइक अ हॉर्स राइडर। वो एक ही हॉर्स पे सवार है, वो एक हॉर्स के लिए ही उसी की हॉर्स की स्ट्रेंथ, उसी हॉर्स के साथ वर्क करता है, ताकि वो हॉर्स जो है, वो जो घोड़ा जो है, वो लंबी रेस जीते, रादर देन कि हम एक एक ही कॉन्सेप्ट हर घोड़े पे लगा दें। हॉर्स राइडर एक ही घोड़े के साथ काम करता है। सो दैट इज हाउ करियर काउंसलर वर्क्स। राइट, हमारी मेन पर्पस है कि वो जो घोड़ा है वो जीते। सो करियर काउंसलर प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करेगा, वो देखेगा कि आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है, आपके को करिकुलर्स क्या है, आपके कम्युनिटी वर्क क्या है, कहां कौन सी कंट्रीज में स्कॉलरशिप ज्यादा मिल सकती हैं, कहां आपके बजट में हो सकता है, कहां आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं, कहां आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में ज्यादा डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक करियर काउंसलर दे सकता है। एंड एंड ऑफ द डे कहां आपके वीजा के सक्सेस रेट्स भी हैं, वो भी एक अच्छा काउंसलर आपको बता सकता है। सो आई विल ऑलवेज प्रोबेबली अर्ज पीपल कि इंस्टेड ऑफ जजिंग कि सर जी वो आपकी फीस एक्स है, उसकी फीस वाई है, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी कम्बरसम जॉब। अगर कोई भी आपको काउंसल करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो बहुत एक ऐसी चीज है कि जिसकी आपकी वैल्यू सिर्फ काउंसलिंग की है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा हॉस्पिटल चूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। यू चूज अ गुड हॉस्पिटल, यू चूज अ स्मॉल क्लिनिक, इज अप टू यू, बट एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू गो टू गुड क्वालिटी प्लेसेस जहां हमें पता है चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर। राइट, देयर इज नो यूनिवर्सिटी बायस फॉर अ करियर काउंसलर। होता क्या है, बहुत सारे जो हम इधर स्टडी अब्रॉड और हम ये मार्केट में देखते हैं एड्स, और ये सारे दीज आर, व्हाई डू दे कॉल देम एजेंट्स? बिकॉज देयर एजेंट्स ऑफर सर्टेन यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने उनके साथ टाइप किया है, जो शायद से उनको कुछ पैसे मिलते होंगे उधर भेजने पे। वेयर एज अ करियर काउंसलर का कोई बायस नहीं होता। वी आर एज अ करियर काउंसलर, आई वुड लव टू हेल्प स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। तो अगर मुझे पता है कि वो यूनिवर्सिटी किसी भी एजेंट के साथ काम नहीं करती, या उधर एडमिशंस में भी लेकिन बच्चा डिजर्व करता है, तो आई विल सजेस्ट, आई हैव स्टूडेंट्स गोइंग टू वर्ल्ड्स टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हु डू नॉट वर्क विद एजेंट्स, इज बिकॉज आप एक के साथ कस्टमाइज तरीके से उसके लिए अप्रोच क्रिएट करते हो, एंड दैट इज हाउ करियर काउंसलर वर्क्स। सो आई वुड अर्ज एवरीबडी, दोज हु रियली वांट कि उनके बच्चे को हाथ पकड़ के
हम आगे सक्सेस तक लेके जा सकें, दैट इज वेयर यू नीड अ करियर काउंसलर. अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि इसी कॉलेज में जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, यही फीस है, तो then yes, of course, we can also help you apply. Anybody else can help you apply. Of course, वीजा का जो पार्ट है वो भी एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है. जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पुराने बहुत सारे केसेस कर चुके हैं, दे नो बेटर. So yeah, that's about the difference between career counselor and agent. Hope you got a better idea. If you think this video was relevant to you, do share, like, and comment on the video, and also share it with your friends and family. Team Ayush Jain is always there to help you through your education process.